ये 6 दोष जिसमें होते हैं उसे भगवत सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परमार्थ की उन्नति चाहने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं क्या? पहले निद्रा त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत करता है। 7 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है। इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। और कलयुग की रीत ऐसी हो गई, वो कह रहा था कि हम सबको नरक पहुंचाएंगे। सूर्य उदय होते समय जो सैया में पड़ा सोया होता है, उसकी बुद्धि, उसकी श्री कीर्ति, आयु, ये सब नष्ट होता है। और प्रायः इस समय हमें लगता है कि 100 में 30 जगते होंगे और 70 सोते होंगे सूर्य भगवान के उदय होने, या और प्लस हो सकता है, और प्लस हो सकता है। 4 बजे जग जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं 5 बजे, हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधार हैं, अर्घ देने की तो बात जाने तो 11 बजे दिन तक सोते हैं। हमें लगता है इनकी जिंदगी क्या है जो 11 बजे दिन तक सोते। 11 बजे तो विश्राम का समय दूसरा आ जाता है। 1 बजे रात के जगह तो 11 बजे तो थोड़ा विश्राम का समय आ जाता है। ये 11 बजे तक जगते होंगे तो राजभोग कब पाते होंगे? इनका शयन भोग तो निशाचरी ही होता होगा रात्रि में 11 के बाद, नहीं 2 बजे सोते होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कम से कम 9 घंटे सोते हैं। ये जिंदगी ठीक नहीं। इससे पूरा का पूरा आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। विदुर जी महाराज कह रहे, एक बार कुछ ऐसे नाइट ड्यूटी वाले जन हैं, हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो सूर्य उदय के समय उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके यार सूर्य भगवान को प्रणाम करो और थोड़ा नाम जप करो, फिर सो जाओ। अगर आप रात में जगह ड्यूटी पर सूर्य उदय के होते समय अगर सोते मिले तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पक्का समझो, आपका श्री वैभव क्षीण हो जाएगा। आपको लगेगा बहुत धनी है। ये धन कितने मिनट का भैया, आंख मुंदी खत्म खेल जाएगा यहाँ का बैंक बैलेंस। हम उस धन की बात कर रहे हैं जो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। पहला है निद्रा, इस पर शासन करो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ना नींद है ना जागृत है, वो एकदम खोए रहते हैं, ऐसे चेतना में आए, ना सो रहे हैं ना जग रहे हैं। सोने का मतलब था सोने में एक अलार्म बजता रहता, वो पता चल रहा है कि सो रहा है। और एक तंद्रा होती कि उसमें अलार्म नहीं बजेगा, वो चल रहा, वो तंद्रा। और तीसरा भय। किसी ने हमसे पूछा कि आपको भय है? मुझे लगता है आपको कभी कोई भय नहीं, क्योंकि आपका सत्संग सुनते हैं। उनका एक भय है, एक भय हर समय बना रहता है कि लाखों की श्रद्धा है, हे भगवान कभी हमारे द्वारा मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए, उसका भगवत मार्ग रुक जाए। बस एक बात का भय रहता है, हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसी वचन न निकल जाए किसी को पीड़ा पहुंचे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। क्योंकि संतों पर श्रद्धा बहुत समय के बाद होती है। समय समय पर ऐसा भगवान का एक संत की क्रिया से लाखों संतों की प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। हे प्रभु कभी हमारे द्वारा ऐसा आचरण न बने, हमारे वचन ऐसे न निकले, हमारा कोई ऐसा भाव न हो जिससे किसी की श्रद्धा का नाश हो। इस बात से भय लगता है। बस किसी की श्रद्धा नष्ट ना हो, हमारी गति दुर्गति को उसे कोई फर्क नहीं, सामने वाले की गति न बिगड़े, उसका भाव मंगल मन रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी वार्ता ना आ जाए, कोई ऐसा दोष ना आ जाए जिससे किसी को भाव बिगड़ जाए। बस एक भय रहता है,
और ये भय भजन बढ़ाने में काम आता है। यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। इस डर से डरते रहना चाहिए कि कहीं हमें माया की त्रिगुणात्मिका वृत्ति फिसला न दे। इसलिए हर समय जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन हरि का जप करते रहना चाहिए। राधा राधा हरि हरि। और भय, ये अन्य भय भगवान की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। निद्रा, तंद्रा और भय और क्रोध, ये तो निश्चित समझो, अनुभव की हुई बात कह रहे हैं, महीनों के भजन को शांत कर देता है। जो भजन का तेज उत्पन्न होकर ज्ञान प्रकाशित करता है, उसी को बैठाल देता है। क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। और आलस्य, ये आलस्य भजन मार्ग में बहुत ही घातक है। अरे कल कर लेंगे, 11 माला तो कहा है, आज 5 कर लिया है, कल 11 और 6 कर लेंगे। कल ही आलस्य दिखाएगा, परसों कल धीरे धीरे खत्म नियम। दीर्घ सूत्रता, हर कार्य को आगे टालते रहना। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष भगवत प्राप्ति नहीं होने देते, इसलिए इनका त्याग करें। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख में हर्षित नहीं होता, जो दान देने के बाद कभी किसी से बोलता भी नहीं है कि मैंने इतना अमुक को दिया, बिल्कुल शांत, कोई जानता ही नहीं कि दिया, वह भगवत मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा। चाहे जैसा सम्मान, प्रियता, सुख, अनुकूलता, बिल्कुल गंभीर। दूसरे का दुख देखकर दुखी होना, ना कि हर्षित होना। और अपना जो दान है वो कोई जान न पावे कि हमने दिया है। ऐसे 3 प्रधान आचरण ये हैं जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। एक भक्त थे, एक दिन वो कह रहे थे कि हमारे हृदय में एक प्रबल लालसा जागृत हुई, जिसे छत्रपति वीर शिवाजी ने अपने गुरुदेव को सब कुछ दान कर दिया। मेरा हृदय कहता है मैं अपने गुरुदेव को अपने प्राण तक दान कर दूं। फिर भी मैं संकुचित हूं कि गुरुदेव को मेरे प्राण किस काम में है। जब मैं देखता हूं कि अपने गुरुदेव को जो देना चाहता हूं अरुचि है, तब मुझे लगता है क्या करूं जिससे मैं अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लूं। अंदर ये बात जरूर है, और ऐसा नहीं कि वो कोई साधारण पुरुषों में